दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाखों बच्चों का सपना है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, लेकिन सपने से काम नहीं चलेगा। हमें एंट्री चाहिए, कैसे चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अर्थात क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए सीयूईटी के लिए, आपके कोर्स के लिए, यानी कि आप चाहे बीए में हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा और सबसे बड़ी बात, वो लक्ष्य क्या है जिसकी प्राप्ति के बाद आपका सिलेक्शन होगा, अर्थात कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आपको ये कट ऑफ पता चल जाए कि पिछले वर्ष में ये कट ऑफ रही थी, उसके दायरे के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करोगे और एकदम सिलेक्शन ले लोगे। पिछली बार हजारों बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लिया, वो भी बाहर से, अर्थात हिंदी मीडियम के बच्चे, वो भी पहुंच गए। ध्यान रखना, आप भी पहुंच सकते हो, और कैसे पहुंचा जाएगा वो हम जानने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि वो कट ऑफ क्या रहती है, और उससे पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम समझने वाले हैं। यानी आखिर तक बने रहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन सटीक और क्लियर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होता है कि इस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे कितने, तो लगभग 77 कॉलेजेस इसमें अवेलेबल हैं, जो कि रेगुलर कॉलेजेस हैं यूजी के लिए। डन भाई, लगभग इतने कॉलेजेस जिसके अंदर लगभग आपके 91 कोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप बीए इंग्लिश में कर रहे हो, बीए आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी मैथ्स में कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो लगभग 91 टाइप के कोर्सेज होते हैं। ओके, इनकी अलग सबकी कॉम्बिनेशन होती है। इतना भैया पूरा ज्ञान चाहिए क्या? अरे कोई बात नहीं, जो ज्ञान आपको ज़रूरत है वो आपको मिलने वाला है, बस ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है। भैया इतना बड़ा फेमस है तो इसमें सीट्स होती कितनी है? तो इसमें सीट्स देख रहे हो कि 71,624 सीटें थी। कब? तो ये लास्ट ईयर थी, और इसी के लगभग इस साल सीट रहने वाली है, इसके आसपास ही रहने वाली है। तो लगभग रेंज आप ये समझो कि 70 से 75 हज़ार के बीच में आपकी सीट्स रहने वाली है। तो आपको ये तो पता चल गया कि कितना बड़ा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो किस प्रकार से होगा? तो बेटा ये 70 कॉलेज में जो टॉप के जो 20 कॉलेज में कहूँ, वो एकदम फर्स्ट क्लास के कॉलेज हैं। बाकी भी मैं ख़राब नहीं कहूँगा, वो भी बहुत बेहतरीन है, और कोई कंपैरिजन में बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके अगर वो टॉप 20 में पहुंच गया तो भैया किस्मत ही बदल जाएगी। ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम जानेंगे हर एक चीज़ों के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से। जैसे कि सबसे पहले आता है ऑफिशियल जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है। भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो इन्होंने यहाँ पर जारी किया हुआ है, तो जारी किया हुआ है तो ये आपको मिल जाएगा एनटीए की साइट पर, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये आपका होता है भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे पहला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्या है। तो इसमें आपके जो मेन है मैं वो बता देता हूँ। वैसे इसमें इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ है, जो कि अभी मैं एक टेलीग्राम का लिंक शेयर करूंगा, उसके अंदर आप जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड करके सारी चीज़ें समझ सकते हो। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि बीए अरबिक है, बंगाली है, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला ज़्यादा, ये आप पीडीएफ में देख लेना। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट जैसे बीए इंग्लिश है, यानी कि अगर आपको इंग्लिश से बीए करना है, बीए फ्रॉम इंग्लिश करना है, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका रहना चाहिए, एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद 3 कोई भी डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे जो कि अपनी कक्षा 12वीं में पढ़े हुए हों। 12th क्लास में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े वो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज के साथ आपको जाना होगा। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो एक लैंग्वेज और एक, मतलब कि एक लैंग्वेज आपने इंग्लिश ले लिया और एक कोई भी अदर लैंग्वेज ले लिया, और उसके बाद आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। यानी कि इसकी जो कट ऑफ बनेगी ना आपकी, वो 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो 250 1000 में से इसकी कट ऑफ बनने वाली है। यानी आप ध्यान रखना, हर एक सब्जेक्ट आपका 250 नंबर का होता है, और जितने सब्जेक्ट मैं बताऊंगा उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो फिलहाल आप देख पा रहे हो इंग्लिश में आपको एडमिशन लेना है, इंग्लिश ऑनर्स में, तो आपकी कट ऑफ 1000 में से बनेगी। ठीक है, और वो कितनी होगी उस पर भी दिखाएंगे कि कितनी लास्ट ईयर आई थी, किस कॉलेज की कितनी आई थी, सभी कॉलेज की कितनी आई थी, वो मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लेना। तो इसी के साथ नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं ये फ्रेंच बीए का हो गया था, और उसके बाद हम देखेंगे जैसे हिंदी की बहुत डिमांड होती है, बीए इन हिंदी, इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया वही वाला जो इंग्लिश वाला चल रहा है, एक हिंदी लैंग्वेज रहेगा और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके रहेंगे, या फिर कोई भी 2 लैंग्वेज आपने ले लिया और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। डन भाई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, इटालियन है, पारसी है, और ये चीज़ें चल रही है, पंजाबी है, रशियन है, संस्कृत भी कुछ बच्चे लेते हैं, उनमें भी ऐसा ही कुछ है, ये भी आप यहाँ पर से देख सकते हो। और इसके बाद जैसे कि इकोनॉमिक्स की हम बात करें, बीए इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स की अभी बड़ा अच्छा डिमांड होता है। इसके अंदर आपको कोई भी एक लैंग्वेज की, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स का बहुत ही बढ़िया कट ऑफ, मतलब बढ़िया कॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको कि भाई एक आपको लैंग्वेज चाहिए, उसके बाद एक आपका मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। क्या भाई, मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट जो कि आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हो वो आपको ले लेना है। कोई इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं, इकोनॉमिक्स होना ही चाहिए, नो।
मैथ्स होना चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। उसके बाद कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट आपने जो 12वीं कक्षा में पढ़े हैं वो लीजिए और आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे की ओर चलते हैं। जो सबसे फेमस रहता है जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाले भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मेन पर जाना चाहूँगा। मेन की बात की जाए तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देखो, अभी आपको मैं ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट की, ये क्या कट ऑफ रही है बिल्कुल बताने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक समझ लेना। भाई बीए प्रोग्राम बहुत फेमस है सब्जेक्ट, बीए प्रोग्राम में बहुत बच्चे जाते हैं, तो इसके लिए भी है एक लैंग्वेज चाहिए और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा वही, या फिर आपके पास एक लैंग्वेज और एक एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट भी, और आपके पास जीएटी, यानी कि आपका एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बन सकता है इसके अंदर अगर बीए प्रोग्राम लेना चाहते हो तो, कि भाई आप एक लैंग्वेज ले रहे हो, ठीक है, और एक आपका कोई डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद एक जीएटी सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो किसमें, बीए प्रोग्राम में। ओके, ये भी आपके पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर, तो आता है फाइनली बीएससी की हम बात करते हैं। बीएससी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बीएससी में आपका एक बायो में रहेगा, भाई साइंस में एक बायो फील्ड रहेगा, एक मैथ्स फील्ड रहेगा, दोनों के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे मैं बायो की बात करूँ, बायो केमिस्ट्री आपके पास है, बायो मेडिकल है। इसके अंदर आपकी जो कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए वो क्या है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बाद फिजिक्स। बायो में आपके पास 12th में जिस प्रकार का सब्जेक्ट हो, चाहे बायोलॉजी हो या बायोलॉजिकल स्टडी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, जैसा भी था वो जो 12वीं कक्षा में आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका समझ लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब आप यहाँ पर बायो से रिलेटेड बीएससी कर पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इस बात में एक चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, जो कि आप उसका कट ऑफ तो नहीं आएगा लेकिन उसमें अपीयर्ड होना जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना। ऐसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि बीएससी इन केमिस्ट्री की बात करें, सिर्फ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये रहेगा, और उसके बाद आपके पास एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए से होना जरूरी है, उसकी कट ऑफ नहीं बनेगी लेकिन उसमें अपीयर्ड होना जरूरी है, एटलीस्ट वहाँ पर आपने एग्जाम दिया हो, ये होना ज़रूरी है। ओके डन, ठीक है, ये तो बीएससी रहेगा। यानी कि बीएससी में मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएससी बायो फील्ड से हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहिए, अगर मैथ्स फील्ड से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिए। इसके बाद आप बीएससी किसी भी फील्ड में कर सकते हो। ध्यान रखना, इनके साथ एक लैंग्वेज का एग्जाम देना जरूरी है, एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन कट ऑफ जो बनेगी वो इन तीनों के बिहाफ पर बनेगी, यानी 750 में से कट ऑफ बनेगी। इसमें एक स्पेशल केस होता है मैथमेटिक्स का, कि अगर बीएससी इन मैथमेटिक्स अगर आप करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा फंडा बदल जाता है और यहाँ पर लैंग्वेज एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी कि लैंग्वेज के मार्क्स भी जुड़ते हैं इसमें। अगर मैं बीएससी मैथमेटिक्स की बात करूँ, यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, जियोग्राफी बीएससी होम साइंस है और इंस्ट्रूमेंटल है, यार बीएससी मैथमेटिक्स देख पा रहे हो। भाई एक लैंग्वेज कंपलसरी कर देता है, फिर आपका मैथमेटिक्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट होना जरूरी है, फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके 12वीं कक्षा में पढ़े हुए वो हो जाए, आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हो बीएससी में। तो इसके लिए आप देख पा रहे हो भाई एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट, यानी इस प्रकार से इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं। यानी मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कट ऑफ जो बनती है वो 1000 में से बनती है, 1000 में से, ध्यान रखना। ओके, चलो ये बात हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग और भी आगे की ओर चले, तो जैसे कि हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के भी प्रोग्राम, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं कॉमर्स में भी। तो इसमें भैया मैंने जैसे कि बताया था आपको कि इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो भाई सभी कोर्सेज की बात हमें उतनी करनी नहीं है। फिलहाल जो हमारा मेन कोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बीकॉम की बात कर रहे हैं। बीकॉम के अंदर हम देख पा रहे हैं अगर आपको नॉर्मली बीकॉम करना है तो एक लैंग्वेज चाहिए, एक आपका एज अ डोमेन सब्जेक्ट चाहिए और एक जीएटी चाहिए। 3 कॉम्बिनेशन से आप बीकॉम के अंदर एंट्री मार सकते हो, ठीक है भाई, ध्यान रखना बीकॉम के अंदर ऐसे एंट्री मार सकते हो। और वैसे ही आपके पास और भी बीकॉम के कोर्सेज हैं, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि ऑनर्स की बात करते हैं। ऑनर्स की बात करें तो एक लैंग्वेज हो जाएगा, एक मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट होना जरूरी है, कब, ऑनर्स के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट चल जाएंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट में रहे, यानी एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट ये रहने वाला है। या फिर सेकंड कॉम्बिनेशन रहता है, एक लैंग्वेज होगा, एक अकाउंटेंसी की बुक अकाउंट रहेगा और उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके रहने जरूरी है। इससे भी आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो, यानी मैथमेटिक्स भी यहाँ पर हट जाता है, अगर अकाउंटेंस है तो फिर मैथ्स ना भी रहे तो भी चल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर रहती है। तो ये मोटा मोटी मैंने बता दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। कहाँ है टेलीग्राम, अभी भैया वीडियो में बने रहिए, टेलीग्राम लिंक शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आपके पास आती है जिसका आपको बहुत देरों से इंतजार था। भाई क्या इंतजार था, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कट ऑफ क्या रहती है,
कट ऑफ किस प्रकार की रहती है, कौन सी कट ऑफ, किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, तो ध्यानपूर्वक नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आपके कट ऑफ की लिस्ट आ गई। ये जारी किया था किसने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। कब, जब भाई फर्स्ट राउंड उसका आया था, पहला राउंड आया था, तब उसने जारी किया था कि किसकी क्या कट ऑफ थी। आई थिंक आपको ये विजुअल होगा, देख पा रहे होंगे कि भाई सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जो है, इसकी हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली लगा हुआ है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जैसे बीकॉम ऑनर्स में इसमें एडमिशन चाहिए था, तो उसके लिए जनरल की कट ऑफ 741 है। आपको मैं बता दूं बीकॉम ऑनर्स यानी कि 1000 में से नंबर आने थे, तो 1000 में से 741 वालों का इसमें एडमिशन हुआ था, इस वाले कॉलेज में। इसी प्रकार से आपका बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी में आप जैसे फिजिक्स देख पा रहे हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस देख पा रहे हो, तो इस तरह से कट ऑफ है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीएससी इन फिजिक्स की बात करें, 357 नंबर की कट ऑफ गई है, बस कितने में से 750 में से 357 की कट ऑफ गई है। फर्स्ट राउंड है, इसके बाद बढ़ते बढ़ते सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में और कम हुई थी, लेकिन मैं फर्स्ट राउंड इसलिए आपको कंसीडर करवा रहा हूँ क्योंकि जो पहले की टॉप थी वो शायद इस बार की बॉटम हो जाए, तो कम से कम आपको इसको क्रॉस तो करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। ये आपका एक कॉलेज है जिसके अंदर मिनिमम की बात की जाए वहाँ पर ये चल रहा है। इसी में अगर थोड़ा सा मैं अच्छे पर कॉलेज पर जाता हूँ और बढ़िया टॉप क्लास के कॉलेज पर जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, कौन सा कॉलेज देखना चाहोगे, चलो हम क्या करते हैं, एक ये देखो एक गार्गी कॉलेज, ये भी बढ़िया कॉलेज है। एक मैं जानना चाहूँगा भाई हिंदू कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में आ जाते हैं भाई। हिंदू कॉलेज की बात करते हैं, ये भैया टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी है, मतलब कॉलेज है। इसकी अगर बात की जाए कि टॉप क्लास कॉलेज के अंदर हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इसके अंदर आपके पास जो कट ऑफ रहेगी, हिंदू की बात करते हैं तो भाई बीए ऑनर्स इंग्लिश में हम देख पा रहे हैं तो कितना है, तो भाई 885 नंबर की कट ऑफ गई थी। 885 यानी कि 1000 में से 885 नंबर आपके होने चाहिए। एग्जैक्ट आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, ठीक है, इतने पर इसने सिलेक्शन लिया था हिंदू कॉलेज ने, ठीक है। वहीं पर हम बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें तो 888 है, हिंदी की बात करें तो 753 है, और हिस्ट्री ऑनर्स की बात करें 914 है, पॉलिटिकल साइंस 950 है। देख पा रहे हो 1000 में से 950 की कट ऑफ गई है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। कितना टॉप क्लास के नंबर लाने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना। इसी के बाद नीचे की ओर चलते जाते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई अगर आप संस्कृत में देख पा रहे हो तो ये 480 है, सोशोलॉजी है 891 है, फिलॉसफी में ये है, और बीकॉम की बात करें तो 912 नंबर की कट ऑफ गई है, 912 नंबर की कट ऑफ गई है। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं फिजिक्स के अंदर 557 नंबर की कट ऑफ है, 750 में से है। ये वाली कट ऑफ ऊपर वाली 1000 में से है, ये वाली नीचे 57 वाली जो है 557, ये आपकी 750। वैसे केमिस्ट्री में हम देख पा रहे हैं 537 है, जियोलॉजी चल रहा है, देखो मैथमेटिक्स में 818 नंबर, मैंने बताया था 1000 में से कट ऑफ होती है, तो यानी कि 818 नंबर का कट ऑफ पर आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिला था, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक है, उसमें भी 848 नंबर पे कट ऑफ गई थी। इसी के बाद नीचे की ओर चले, बीए प्रोग्राम जो इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स से 894 नंबर है, बीए प्रोग्राम हिंदी की बात करें वो भी आपका 810 है। यानी कि मैं एवरेज तौर पर कहूँ कि हिंदू कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगभग 850 के आसपास नंबर आ रहे हैं 1000 में से, कुछ कोर्सेज में 950 भी चले जा रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। यानी कि अगर आप टॉप क्लास की कॉलेजेस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कट ऑफ लगभग कितनी चाहिए, 1000 में से 900 के आसपास चाहिए होगा, ठीक है। और वहीं मैं साइंस वालों की बात करूँ, साइंस की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, साइंस वालों की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। और साइंस की कट ऑफ की बात करें तो अगर आप कहीं भी किसी ना किसी एक कॉलेज में एडमिशन चाहते हो कि भैया किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, हम नहीं चाहते टॉप क्लास, तो बेटा उस कंडीशन में आपका ये रहेगा कि 750 में से अगर नंबर है, चाहे बीएससी इन फिजिक्स कर रहे हो, बीएससी इन केमिस्ट्री कर रहे हो, या बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, इस तरह से आपके पास रहता है, तो 750 में से 350 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि ये बता रहा है। और आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं हर एक कॉलेज के कट ऑफ बताने लग गया तो ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाला PDF चाहिए कि सर ये वाला PDF हमें शेयर कर दो, हम देख लेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा, तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। और टेलीग्राम ग्रुप कौन सा रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्कैनर आपका है, यहाँ पर से स्कैनर से स्कैन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। इसको स्कैन करना है या फिर आप सर्च करते हो मैथ्स विद रवि सर @247, तो आपको यहाँ पर मिल जाऊंगा मैं। और इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर ये पूरी कट ऑफ दे दूंगा, जिसके अंदर आपको हर एक कॉलेज की, जितने भी कॉलेज हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपको चाहिए उसका कट ऑफ दिख जाएगा। यानी कि आपको आपका लक्ष्य दिख जाएगा कि इतने लक्ष्य तक हमें पहुँचना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बात का ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डाटा है जो कि आपके इस बार के प्रिपरेशन को बहुत ही मदद देने वाला है। और यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को और तगड़ी करने के लिए और अच्छी करने के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इस बार तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर से आपके लिए एक न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि
CUT के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हजारों बच्चों का लास्ट ईयर भी इसी ने सिलेक्शन करवाया था, इस बार भी सिलेक्शन करवाएगा और मैं आशा करता हूं आपका नाम भी इसी में रहे। तो ध्यान रखना, अगर आप सच में चाहते हो इस बार प्रतिज्ञा के थ्रू क्या भैया सिलेक्शन चाहते हो तो प्रतिज्ञा तो लेना पड़ेगा। तो प्रतिज्ञा लेने के लिए आप क्या करोगे, तो आप प्रतिज्ञा के लिए नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए और आप यहां से बैच परचेज कर सकते हो, या फिर आप कोड यूज कर सकते हो। कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज करोगे कौन सा वाला कोड, तो भैया कोड यूज करते हो Y961, ये वाला कोड आप यूज करोगे और इस कोड के साथ आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर पाओगे। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर कमेंट कर देते हैं कि सर हमें इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, इस पर चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया मज़ा आ गया सर, बिल्कुल हमारी दुविधा खत्म हो गई है कि किस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, वो आपको उसका रास्ता मिल चुका है। ठीक है, अब प्रतिज्ञा बैच में जुड़िए और बेहतरीन तैयारी कीजिए, इस बार सिलेक्शन तय करवाना है बिल्कुल। तो मिलते हैं क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।